फ़ोन पर जब सुधा ने कहा, क्लाइंट का पूरा नाम क्या है? मोही शर्मा तो नहीं? तुम ज़रा उसे अभी टाल दो अजय, मैं तुमसे जल्द ही बात करूँगी। फ़ोन रख कर सुधा ने देव को घूरा। देव, तुम किस चक्कर में हो? ज़रा सच बताना, प्रशांत ने पूछा। अजय ने क्या बताया सुधा? मोही शर्मा आजकल सी फेंसिंग फ्लैट ढूंढ रही है। अजय उस एरिया में प्रॉपर्टी डीलर है। पूछ रहा था कि मेरी नॉलेज में कोई फ्लैट है क्या? क्लाइंट को बड़ी जल्दी है, लड़की ने नाक में दम कर रखा है। देव, चलो अब शुरू हो जाओ, पक्का कुछ गड़बड़ है। एक आम नौकरी करने वाली लड़की सी फेंसिंग फ्लैट ढूंढ रही है। कुछ देर शांत रहने के बाद देव ने चुप्पी तोड़ी। भाभी प्रशांत, मैं शायद किसी मुश्किल में फंस गया हूँ। मुझसे गलती, प्रशांत ने कहा। ऐसी गलतियाँ तूने पहले भी की हैं। देव, मैं कुछ बोला नहीं, पर इस बार शायद बात कुछ और है, चल बता। उसके बाद देव मोही से मिलने से लेकर आज तक की हर बात बताता चला गया। सुनकर प्रशांत और सुधा ने अपना सिर पकड़ लिया। सुधा ने डांट लगाई, इतनी बड़ी पोस्ट पर हो, पर रहे ना आम आदमी। लड़की देखी नहीं के फिसल गए। ओ मर्द की फितरत, अच्छी भली पत्नी के होते हुए यहाँ यह सब करते हो। देव, तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। प्रशांत ने सुधा को शांत रहने का इशारा किया। कहा, देव इससे शादी भी करके बैठ गए। तुम्हारा दिमाग सचमुच खराब हो गया था क्या? देव ने धीमे से कहा। पर कहीं कोई सबूत नहीं है। कहीं भी नहीं, सुधा ने कहा। ऐसा तुम्हें लगता है देव? इस लड़की ने लता को अपने साथ मिला लिया है, इतना पक्का है। अब तुम सबसे पहले मोही और लता को बिना शक हुए मोही से किसी तरह अपने घर की चाबी वापस लो, और या मान कर चलो कि मोही के पास तुम्हारे खिलाफ सॉलिड कुछ ज़रूर होगा। अभी वीकेंड पर हम तीनों फ्री हैं, आराम से सोचते हैं कि क्या करना है। इतने में देव के फ़ोन पर मोही का फ़ोन आया। सुधा ने देव को स्पीकर पर फ़ोन रखने का इशारा किया। मोही का मीठा स्वर सुनाई दिया। कहाँ हो देव? मैं कब की घर पहुँच गई, ट्रैफिक में हूँ, आ रहा हूँ। हाँ जल्दी आ जाओ। और सुनो, वीकेंड में फ्री रहना, फ्लैट फाइनल करेंगे। प्रशांत ने देव को कुछ इशारा किया तो देव ने कहा, अरे मोही, काम के चक्कर में मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि मुझे कल ही लखनऊ जाना है। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, आते ही पैकिंग करनी है। ओ, पापा को क्या हुआ? पता नहीं, जाकर देखता हूँ। देव के फ़ोन रखने पर सुधा ने कहा, यह अच्छा किया, इस वीकेंड तुम यहीं रहना, सुबह ही यहाँ आ जाना। मिलकर सोचते हैं कि क्या करना है। डिनर करके देव जब अपने घर पहुंचा तो मोही के चेहरे पर कुछ गुस्से के भाव थे, पर प्रत्यक्षतः देव को उसके पापा की चिंता करके दिखा रही थी। अचानक देव ने कहा, ओ, मैं अपने घर की चाबी आज ऑफिस में ही भूल गया। तुम मुझे ज़रा अपनी चाबी दे देना और मेरे पीछे से तुम अपने फ्लैट में ही रुकना। हो सकता है मुझे पापा को यहाँ दिखाने लाना पड़े। मोही ने अपना गुस्सा बड़े जतन से संभाला। मतलब हमें दूर रहना पड़ेगा? नहीं डियर, पक्का कुछ भी नहीं। तुम भी सुबह मेरे साथ ही निकल जाना, और लता को भी फ़ोन करके मना कर दो कि अभी ना आए, जब काम होगा बुला लेंगे। मोही उदास चेहरा करके देव से लिपट गई। यह सब अचानक क्या हो रहा है देव? तुम्हें जाना पड़ रहा है, हम अब कब मिलेंगे? कहाँ? मैं वीकेंड पर क्या क्या करने की सोच रही थी। देव ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह नहीं चाहता था कि मोही को शक हो। मोही और लता से फुर्सत पाकर देव सुबह अपना ज़रूरी सामान लेकर प्रशांत के घर चला गया। घर की चाबी वापस ले ली है, लता की छुट्टी कर दी है। इतना जानने के बाद प्रशांत और सुधा ने कहा, चलो गनीमत है, अब आगे की प्लानिंग कर लेते हैं। फिर सुधा ने एक फ़ोन मिलाया। बहुत देर तक किसी से दोस्ताना लहजे में बात की। फ़ोन रख कर बोली, मोही जिस रो हाउस में रहती है, वहाँ की सोसाइटी के चेयरमैन संजीव को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। संजीव को मैंने ही वहाँ
घर दिलाया था। उसने अभी बताया है मोही जिस घर में रहती है वह पूरा बंद है। मकान मालिक विदेश में रहते हैं। मोही का बेडरूम, किचन, बाथरूम यूज़ करती है। संजीव के पास उस घर की डुप्लीकेट चाबी है। संजीव ने हमें मोही का घर खोलकर चेक करने की परमिशन दे दी है। अब मोही जब मंडे को ऑफिस जाएगी उसका रूम चेक कर लेते हैं। कुछ ना कुछ ज़रूर लेगा। देव ने वीकेंड प्रशांत के घर ही बिताया। संडे की शाम मोही के फ़ोन से तीनों का प्रोग्राम कुछ गड़बड़ा हुआ। मोही ने कराहते हुए कहा, देव मैं रोड पर एक बाइक से टकरा कर गिर गई हूँ। चलने में दर्द है, शायद कल ऑफिस ना जाऊँ। देव ने दिखावटी चिंता दिखाते हुए उससे बात की। फ़ोन रखने पर देव ने कहा, अब यह कल ऑफिस नहीं जाएगी। कोई बात नहीं, यह भी अच्छा है। इसकी गैरहाज़िरी में ऑफिस के लोगों से इसके बारे में पूछताछ करता हूँ। देखता हूँ उन लोगों को इसके बारे में क्या जानकारी है। कुछ खोज खबर निकालता हूँ। पर तुम अभी ऑफिस तो नहीं जा पाओगे। यहीं रहो, इससे ज़रा दूर रहो। इसे फ़ोन पर बताते रहना कि तुम लखनऊ ही हो, पापा के पास। मंडे को प्रशांत हल्के फुल्के मूड में ऑफिस के लंच टाइम में कैंटीन पहुंच गया। खुशदिली से सबसे बोला, आज मैं भी तुम लोगों के साथ लंच करूंगा। सब ने मुस्कुराकर उसका वेलकम किया और सब एक बड़ा घेरा बनाकर बैठ गए। प्रशांत एक सहृदय जॉली नेचर का बॉस था। सब उसे पसंद करते थे। हल्की फुल्की बातों के बीच उसने अचानक पूछा, अरे आज मोही कहाँ है? स्टेला ने जवाब दिया, सर उसके पैर में कुछ चोट लगी है, आज वह छुट्टी पर है। ओह अच्छा, रहती कहाँ है? सर यहाँ तो किसी को भी नहीं पता। अरे तुम लोग तो उसकी शादी की पार्टी में गए थे ना, कैसी थी पार्टी? हस्बैंड से मिले होंगे। इस बात पर सब ने एक दूसरे को देखा और सबको हंसी आ गई। प्रशांत मुस्कुराया, क्या बात है भाई, इतने राजधराना ढंग से सब मुस्कुरा रहे हो? अनामिका बोली, सर उसका हस्बैंड तो नहीं था पार्टी में। अरे ये क्या बात हुई सर, हम में से कोई नहीं मिला अभी तक। फोटो देखी। इस बात पर सब हंस पड़े। स्टेला ने कहा, सर बस हाथ और बैक की फोटोज देखी। प्रशांत हंसने लगा, ये कैसी बात कर रही हो? सब विनय ने कहा, सर मोही ने बताया कि उसका हस्बैंड फ़ोटोज़ खिंचवाने पसंद नहीं करता। वैसे मोही को देखकर इतना समझ आ रहा है कि वह काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन है। मतलब, रिया ने कहा, आजकल मोही हमसे अलग ही दुनिया की दिखती है। एक से एक महंगे ब्रांड की चीज़ें। हम तो देखते ही रह जाते हैं। पर सर काम बहुत करती है। हर दूसरे दिन तीसरे दिन जहाँ भी आप उसे बाहर भेजते हैं ज़रूर जाती है। प्रशांत मन ही मन बुरी तरह चौंका। मैं कहाँ बाहर भेजता हूँ उसे? उससे मुझे बाहर का क्या काम? उसका सिर चकरा गया। बोला, कुछ नहीं सर, आजकल तो वह सी फेंसिंग प्रॉपर्टी देख रही है। कहती है उसका हस्बैंड उसके लिए उसकी पसंद का एक सी फेंसिंग फ्लैट ले रहा है। यह उसका सपना था। प्रशांत सबकी बातें सुनकर लंच करके सहज रूप से बातें करता हुआ उठ गया। अपने केबिन में जाकर देव को फ़ोन किया, बच्चू हम जितना सोच रहे हैं परेशानी उससे बड़ी है। मोही से ज़बरदस्त दूरी रखना अभी, और सी फेंसिंग फ्लैट की बात तो भूल ही जाना। मोही देव से लगातार संपर्क में थी। देव ने उसे कुछ भी महसूस नहीं होने दिया। सब उससे हमेशा की तरह बातें करता रहा। अगले दिन जब मोही ऑफिस गई, सुधा, प्रशांत और देव नीलकंठ सोसाइटी पहुँचे। संजीव से सुधा की अच्छी दोस्ती थी। उसे सुधा ने मोही के बारे में कुछ बता दिया था। संजीव ने मोही के फ्लैट की चाबी उन्हें दे दी। जब तीनों ने शानदार रो हाउस के मोही के रूम में कदम रखा तो तीनों चौंक पड़े। जैसे अभी अभी झाड़ू पोछा हुआ हो, ऐसी स्मेल थी। बर्तन साफ ताजे ही धुले हुए। सुधा ने कहा, इसे तो चोट लगी थी, यह सब करके कैसे गई ये ऑफिस? सुधा ने सबसे पहले उसकी अलमारी खोली। कपड़े, मेकअप का सामान, ज्वेलरी थी।
दूसरी दराज खोलते ही सुधा चिल्लाई, देव प्रशांत आओ। क्या था मोही की अलमारी में जो सुधा देख कर चिल्लाई? यह जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।